दोस्तों, एक 30 साल की महिला होती है जो होटल की मालकिन होती है। उसके अंडर में बहुत से नौकर काम कर रहे होते हैं। एक दिन एक लड़का जिसकी उम्र 19 साल की होती है, वो होटल पर वेटर की नौकरी करने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ की भाषा नहीं आ रही थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी वजह से वह लड़का काम छोड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी मालकिन से जाकर कहता है कि मालकिन, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। तब उसकी मालकिन उससे पूछती है कि आखिर काम क्यों छोड़ना चाहते हो। तो वह लड़का कहता है कि मालकिन, मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है और मैं इसलिए काम छोड़ना चाहता हूँ। तो उसकी मालकिन कहती है, इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भी समय मिले या पढ़ दे 1 घंटे मेरे पास आना, मैं तुम्हें यहाँ की भाषा सिखा दूँगी, लेकिन तुम काम मत छोड़ो। इस पर वह लड़का मान जाता है और अपनी मालकिन के पास रोज़ाना 1 घंटा समय देने लगता है। अब उसकी मालकिन उसे वहाँ की भाषा सिखाना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे वह लड़का मालकिन को बहुत ही पसंद आने लगता है और वह लड़का भी अपनी मालकिन को पसंद करने लगता है। एक दिन यह लड़का अपनी मालकिन के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनोगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है झारखंड के एक छोटे से गांव की। वहां पर एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम साबुद्दीन होता है। साबुद्दीन पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है, मगर अफसोस की बात यह होती है कि उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है। तब वह लड़का अपनी रोजी रोटी के लिए फिर वह बाहर निकल जाता है, केरल पहुंच जाता है। केरल में इधर उधर बहुत सी जगहों पर ट्राई करता है, बहुत से काम को तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। तब वह लड़का एक होटल पर पहुंच जाता है और होटल पर वह अपनी मालकिन जो वहां की होती है उससे बातचीत करता है। तो वह मालकिन कहती है, ठीक है, मेरे वहाँ वेटर का काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। लड़के को वेटर का काम करने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए वह मालकिन से कह देता है कि ठीक है मालकिन, यहाँ पर मैं वेटर का ही काम करूँगा। कुछ समय तक वह वेटर का काम करता है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम यह थी कि उसको वहाँ का केरल की भाषा समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से उसका लोग मजाक उड़ाया करते थे। अब इसी बात से वह परेशान होकर एक दिन अपने मन में ही विचार कर लेता है, मैं काम ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है और वेटर का काम है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा। वह अपनी मालकिन से जाकर कहता है कि मालकिन, मैं यहाँ से काम छोड़ना चाहता हूँ। तो उसकी मालकिन का, जिसका नाम संजना होता है, जिसकी उम्र 30 साल की होती है, वह पूछती है कि आखिर तुम काम क्यों छोड़ना चाहते हो। तो साबुद्दीन कहता है कि मैडम, मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं काम छोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन उसकी मालकिन सोचती है कि यह लड़का बहुत मेहनत से काम करता है और यहाँ से अगर चला जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तब उसकी मालकिन जो संजना होती है, वह कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे पास 1 घंटे समय दिया करो, या अगर कोई कस्टमर नहीं रहेगा तब भी तुम मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हें भाषा सिखा दिया करूँगी, लेकिन तुम काम मत छोड़ो। अब यह बात साबुद्दीन को अच्छी लगती है और वह अपनी मालकिन की बात मान जाता है और वहीं पर वह काम करना शुरू कर देता है और रोज़ाना 1 घंटा अपने मालकिन के पास जाता है और उनसे भाषा सीखने लगता है। लेकिन उसकी मालकिन जो थी, उन्हें भी हिंदी भाषा नहीं आ रही थी और जो साबुद्दीन था उसे हिंदी भाषा आ रहा था। अब साबुद्दीन को केरल की भाषा सीखने में बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी जो संजना थी वो इसको किसी न किसी तरीके से भाषा सिखा रही थी। इस तरीके से समय बीतता चला जाता है। संजना के 3 बच्चे होते हैं। संजना का जो पति होता है वह कहीं पे काम किया करता था, वह कभी कभार होटल में आया करता था। जो भी काम वगैरह होता था
होटल का वह संजना ही देखती थी। इधर साबुद्दीन को भाषा सिखाते सिखाते संजना को उससे प्यार हो जाता है और उससे वह नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देती है। और इधर जो साबुद्दीन होता है उसे भी उसकी मलकिन बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मलकिन वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। अब धीरे धीरे जो इन दोनों के बीच में प्यार था वह लोगों को पता चल जाता है। जब संजना के पति को इस बात का पता चलता है तो संजना का पति बेटर यानी साबुद्दीन के पास आता है और उससे पूछताछ करता है। तो साबुद्दीन कहता है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो संजना से जाकर पूछताछ करता है तो संजना कह देती है कि हाँ यह बात बिल्कुल सच है, और वैसे भी जानते हो हमारे तुम्हारे बीच में नहीं पड़ती है, मैं उसी को चाहती हूँ। यह बात सुनकर जो संजना का पति होता है वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यह कहता है कि एक काम करो, अब तुम्हें होटल आने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहना। लेकिन संजना घर पे रुक भी नहीं पा रही थी, क्योंकि संजना के बगैर होटल का कारोबार भी नहीं संभलता था। वहाँ का मेजरमेंट केवल जो है संजना को ही पता था, उसका पति भी नहीं देख पाता और बाहर भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए मजबूरी थी कि संजना को वह भेज ही देता था। संजना यह होटल पे आती थी और मेजरमेंट संभालती थी, वर्करों को भी देखती थी और साथ ही साथ जो साबुद्दीन से भी मिल लिया करती थी। फिर बात आगे बढ़ती चली जाती है। अब जो संजना से और उसके पति से तकरार जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो संजना अपने पति से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब मैं कहीं किराए पर मकान लेकर रहूँगी। उसके बाद संजना अपने पति से अलग होकर एक किराए के मकान में रहने लगती है और वहीं पर अपने बच्चों को भी साथ में रखती है। अब संजना का साबुद्दीन से मिलना जुलना और भी आसान हो चुका था। इस बात का पता जब संजना के पति को चलता है तो वह और भी ज़्यादा नाराज़ होता है। वह गुस्से में आता है और साबुद्दीन को बोलता है कि आज के बाद तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने गांव चले जाओ। क्योंकि वह उसका बोझ था इसलिए साबुद्दीन उसकी बात को मान जाता है और वहां से फिर रवाना होकर अपने घर चला आता है। अपनी मलकिन जो कि संजना थी उससे कह देता है कि अब मैं गांव जा रहा हूं, आपके पति ने मुझे काम से निकाल दिया है। इधर साबुद्दीन गांव पहुंच जाता है। अब संजना का मन नहीं लग रहा था साबुद्दीन के बिना। तब वह साबुद्दीन के पास फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पर भी ज़रा सा अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद संजना अपने पति को छोड़ती है और जो 3 बच्चे होते हैं उसको भी अपने पति के पास छोड़कर फिर जो है झारखंड के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन झारखंड घर न बुलाकर साबुद्दीन कहता है कि एक काम करो, तुम होटल में ही ठहर जाओ और मैं 4-5 दिनों में फिर तुमसे मिलूँगा। क्योंकि साबुद्दीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह वहाँ की मलकिन है और इसकी उम्र 30 साल की है। पता नहीं मेरे घर वाले इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। इसलिए वह संजना को कहता है कि तुम होटल में ही ठहर जाओ, 4-5 दिनों में जब समय मिलेगा 4-5 दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। संजना झारखंड पहुंचकर होटल में ठहर जाती है। इधर जो साबुद्दीन होता है, साबुद्दीन दिन रात यही सोचता है, वह भगाने का फिराक करता है। सोचता है कि ना हो तो मैं इसके साथ ही भाग जाऊं, क्योंकि उसके दिमाग में यह चल रहा था कि हमारे घर वाले पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। इस वजह से वह यही दिमाग में लगा रहा था, उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। इधर जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो संजना उसको फ़ोन करती है, लेकिन बार बार फ़ोन बजता है लेकिन साबुद्दीन फ़ोन नहीं उठाता है। तब जब संजना परेशान हो जाती है तो फिर वह साबुद्दीन के घर पहुंच जाती है। साबुद्दीन के घर पर पहुंचने के बाद वह उसके माता पिता से मिलती है और उससे बातचीत करती है, लेकिन उन लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यह केरल की भाषा बोल रही थी। लेकिन कुछ लोगों को समझ आने लगा था कि यह क्या कह रही है। तब वह लोग सोचते हैं कि लग रहा है जो हमारे बेटे पर कोई जादू टोना कर दी है और इसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको इंग्लिश आती थी। जब उसने देखा कि किसी को मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है तब वो कुछ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी। इंग्लिश में जब वो बात करती है
तो उसके पड़ोस के जो लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे। तो वह शहाबुद्दीन के माता पिता को सारी बात बता देते हैं कि यह होटल की मालकिन है और यहाँ जो शहाबुद्दीन के प्यार में पागल हो चुकी है और यह शहाबुद्दीन के कहने पर ही यहाँ पे आई है। तब वहाँ पर जो शहाबुद्दीन के माता पिता होते हैं वह जो है रजीमंदी हो जाते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे के लिए, अगर मेरा बेटा यही चाहता है, तुम्हें ही रखना चाहता है, तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। फिलहाल जो संजना होती है वह शहाबुद्दीन के घर पर ही है। दोस्तों, यह घटना अभी हाल की है, अभी आगे क्या होगा छानबीन इसका चल रहा है। जो भी होगा, क्या संजना को पछतावा होगा, वह अपने पति के साथ वापस जाएगी या फिर जो है शहाबुद्दीन के साथ ही रहेगी, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।